पंजाब में धमाकेदार जीत जब आपकी हुई तो जम्मू कश्मीर में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो हरकत में आए हैं। कल जब डोडा में आपने देखा अच्छा खासा जलसा था, अच्छी खासी तादाद थी लोगों की और काफ़ी यूथ ने जो है आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। मेरी जब अक्सर यूथ से बात होती है उनका यही मानना है कि आम आदमी पार्टी का जो विज़न है वो हम पसंद करते हैं, आम आदमी पार्टी के कामों को हम पसंद करते हैं, खासकर अरविंद केजरीवाल की सोच को हम पसंद करते हैं। आज डाक बंगलो सुरनकोट में आम आदमी पार्टी के कुछ वर्कर्स हैं और यूथ को भी मद्दू किया गया है ज्वाइनिंग के लिए भी, और आम आदमी पार्टी की जो सोच है उनको ज्वाइन करने के लिए काफ़ी तादाद जो है यूथ की सुरनकोट डाक बंगलो में मौजूद है। इस वक्त अंदर बातचीत चल रही है, हम मज़ीद बात भी करेंगे जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं। यहाँ के यूथ जब देखा आपने पंजाब में आपने एक तारीखी फतेह हासिल की और दिग्गज नेता उनको घर का रास्ता दिखाया, ये सियासत है। जब मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था अरविंद केजरीवाल साहब का आज तक पे इलेक्शन से पहले, जब उन्होंने लिख के दिया था कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ से कितने वोट लेगा और भगवत मान कितने वोटों की लीड से जीतेंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों की नज़र, खासकर यूथ का रुझान जो है वो आपकी तरफ बनता जा रहा है। मैं ये इसलिए आपको कह रहा हूँ, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा किसी की, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर यूथ के साथ मेरी बात होती रहती है। आपने देखा डोडा में रैली की गई, डोडा में जो जलसा हुआ काफ़ी लोगों ने आपको ज्वाइन किया और काफ़ी तादाद में लोगों का हजूम वहाँ था। अब वो किस चीज़ को है, किस सोच को लेके लोग इनके साथ जुड़े हैं। आज सुरनकोट डाक बंगलो सुरनकोट में एक मीटिंग रखी गई थी आपकी तरफ से, जिसमें प्रेसिडेंट प्रीतपाल सिंह साहब थे मौजूद। यहाँ ज़िला सदर जो हैं आपके, हम इनसे जानना चाहेंगे क्या मंशूर हैं और किस तरह का लाएअमल ज़िला पुंछ के अंदर बनाएंगे। प्रीतपाल साहब, आपकी अगर बात की जाए, दिल्ली में झाड़ू फेरा, पंजाब में भी झाड़ू फेरा, अब सुनने में आ रहा है गुजरात में भी फिरने वाला है, तो जम्मू कश्मीर में झाड़ू चलाने के लिए सफाई का अभियान जो आपने शुरू किया है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं और जो मंशूर हैं आपके क्या हैं, माजी में जो सरकारें हैं उनके कामों को मद्देनज़र रखते हुए? देखिए, पहली बात तो ये आपको बता दूं, जब झाड़ू फिरता है तो पूरी तरह फिरता है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे पंजाब हो। अगर दिल्ली में देखिए 70 में से 67 और यहाँ लिखिए 117 में से 90 प्लस 92 सीट्स, और जम्मू कश्मीर में भी देखिए फिरेगा तो पूरा ही फिरेगा। और जो अंडर करंट है, अभी लोग सामने नहीं आ रहे बट उनके दिल में दर्द है। वो चाह रहे हैं कि एक बार इलेक्शन आए, उसके बाद आप देखिए कि आम आदमी पार्टी कहाँ पहुँचती है। पिछले जो सरकारें हैं उन्होंने सिर्फ क्या किया है, लोगों को लड़ाया है, कभी हिंदू कभी मुस्लिम। अभी देख लीजिए, अभी 2-3 महीने पहले आपने क्या कर दिया, पहाड़ी के ऊपर चल दिए। वो सब लोग वहाँ चल रहे, पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी, डेवलपमेंट को भूल गए। ये नहीं देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ रही है, यहाँ बिजली का क्या है हाल है, एजुकेशन का क्या हाल है, मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या हैं। एक तरफ लगा दिया उनको कि पहाड़ी और पहाड़ी स्टेटस देंगे, पहाड़ी स्टेटस देंगे, और लोग पागल हो रहे हैं, पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी। आप देखिए कि हमारी बेसिक नीड्स क्या हैं। हमारी बेसिक नीड्स ये हैं कि कैटेगरी मिले, या हमें जॉब मिले, या हमें अच्छी एजुकेशन मिले, या मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले। ये अब आज के नौजवानों को सोचना होगा कि उन जो सियासतदान हैं जो इस तरफ जा रहे हैं, हमें एक तरफ धकेल लें, उनको अब अपने रास्ते से हटाना है। और एक चीज़ और, जो इस बारी हम एमएलए कैंडिडेट लेंगे वो आवाम देगी, वो हम पे थोपा नहीं जाएगा। और जो कैंडिडेट हमारा इस बारी इलेक्शन लड़ेगा वो नया चेहरा होगा। और मेरी ये उम्मीद है कि पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी 3 सीटें हैं और तीनों के 3 हम लेंगे। बहुत बड़ा दावा, लेकिन एक बात इन्होंने जो कही है वो बहुत ही उम्दा और बेहतरीन है। अक्सर मेरे इंटरव्यूज़ में ये बात होती रहती है कि यहाँ कैंडिडेट जो है वो आवाम की मर्ज़ी से नहीं बल्कि पार्टी की मर्ज़ी से आवाम के ऊपर मसलत किया जाता है। पिछले एक इंटरव्यू में भी आपने सुना होगा कि वहाँ उस शख्स ने ये चीज़ कही थी कि जैसे इजराइल जहाँ रूह कब्ज़ करने के लिए आता है, इस तरह हमारे ऊपर कैंडिडेट जो हैं वो मसलत किए जाते हैं। सर, माजी की सरकारें जो रही हैं
आप उससे डिफरेंट क्या करेगी? यूथ को मद्देनजर रखते हुए, एजुकेशन सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए, हेल्थ सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए, बिजली पानी को, जो आवाम की आम मसाइल हैं, उनका अजाला कैसे करेगी आप? देखिए, मैंने आपको पहले बोला कि जो इस बार हमारा कैंडिडेट होगा वो आम आदमी होगा, तो उसको अपनी प्रॉब्लम खुद पता है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला काम हमारा रहेगा इस यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना। अगर हमारा यूथ स्ट्रांग हो तो हमारी कंट्री स्ट्रांग होगी। दूसरी रहेगा हमारा मेडिकल फैसिलिटीज़, क्योंकि छोटा से भी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो हमें रजौरी या जम्मू रेफ़र कर दिया जाता है। ये जो हमारे मेन मुद्दे रहेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, और सबसे ज़्यादा जिसके खिलाफ हम लड़ेंगे वो है ड्रग्स के खिलाफ। आम आदमी पार्टी आज तक किसी पॉलिटिशियन ने ये नहीं बोला कि ड्रग्स, अगर एजेंसियों को पता है कि ड्रग्स चल रही है, आज तक पकड़ा क्यों नहीं गया? इसका मतलब कोई बड़े हाथ है। वो सियासतदान जो कि एक बच्चा ड्रग्स के इन्वॉल्व होकर पकड़ा जाता है, दूसरी वक्त फ़ोन हो जाता है भाई छोड़ दो उसको, उनका क्या मतलब? आप देखिए कि हम वोट कैसे डालते हैं कि दो बंदों की लड़ाई हो गई, एक को फ़ोन कर भाई एमएलए छुड़ाने चला गया, उसको वोट दे दिया। इसलिए हम वोट दे रहे हैं कि उसको कोई झगड़ा छुड़ाने चला गया, बहुत बड़ा बन गया। नहीं, इस बारी वोट दीजिए उस इंसान को दीजिए जो आपके बीच में से उठे, आपका दुख दर्द जाने और उसके ऊपर काम करे। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए अशफाक राना, जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। राना साहब, मेरा पहला सवाल ये रहेगा, मैं अब ये नहीं पूछूंगा आपसे आप में क्यों आए, ये जमहूरियत है, आपकी मर्जी है, आपको जहाँ कंफर्टेबल लगे आप वहाँ जाइए। आप सरपंच भी रहे हैं। करप्शन की अगर मैं बात करूँ, कुछ मुद्दे ऐसे हैं, चाहे वो निरगा के काम हो, वो कोई भी काम हो, उसमें 10%, 20%, 15% जो है वो दिया जाता है। परसों सरपंचों ने जो प्रोटेस्ट किया था, मैंने तीखे सवाल किए उनसे, उन्होंने एडमिट किया कि हम लोग भी देते हैं, कि अगर हम नहीं देंगे तो बिल हमारे नहीं बनेंगे। आप क्या समझते हैं कि अगर आपको लोग चुनते हैं, मुझे पता है कि आप जो है करप्शन को लेके बड़ी संजीदा है, आप किस तरह से देखते हैं कि किस तरह ख़त्म होगी, और करप्शन के जो रूट क्या है यहाँ? देखिए, जम्मू कश्मीर की सरकार जो है उसमें एक गवर्नर साहब आए थे जिन्होंने ये बयान दिया था कि दुनिया में अगर हिंदुस्तान के अंदर पहले नंबर पे अगर करप्शन है तो वो जम्मू कश्मीर में है। अगर जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब का ये बयान था तो ये कहीं झूठ नहीं था। जहाँ तक ग्रास रूट तक करप्शन का मामला है, ये बिल्कुल सरपंचों ने ठीक कहा, और ये सरपंचों की कमजोरी है कि वो इतने डर के कह रहे हैं कि हम अगर नहीं देंगे तो हमारे काम नहीं होंगे। नहीं होंगे तो तब क्या होगा? अगर बिल पेंडिंग रहे तो सरकार जवाबदेह है, पूछेगी, लेकिन हम लोग खुद ही करप्शन में आगे जाते हैं। पहले मैं ये गुजारिश करता हूँ आवाम से कि आप करप्शन की तरफ जाना छोड़ दें। जिस किसी को कहीं मुश्किल आती है, आज आम आदमी आपके साथ तैयार है। जहाँ तक करप्शन के लिए हमने जो फाइट की है, मैं आपको धुंधक पंचायत का एक मिसाल दे देता हूँ। एंटी करप्शन के अंदर उसका केस गया हुआ है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, क्यों स्टे लिए जा रहे हैं? मैं उस अदलिया से भी गुजारिश करता हूं कि स्टे विकेट कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, ताकि करप्शन साफ हो जाए। आम आदमी पार्टी को हम इसलिए लाइक करते हैं, इसके अंदर एक चिन्ह जो है वो झाड़ू है। मैं ये चाहता हूं कि जिस करप्शन के खिलाफ हम आज तक बच्चा बच्चा बेरोजगार गरीब आदमी दौड़ रहा है कि हमें करप्शन से बचाएं, महामारी मची है, हाय हाय मचा हुआ है, वो झाड़ू हम लाके इस करप्शन को साफ करें, और उम्मीद है कि ये साफ हो जाएगी, क्योंकि केजरीवाल से बेहतर हमें कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। मैं सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करूं, यहाँ पब्लिक गुनागुन मसाइल से दो चार है, चाहे वो बिजली ले लो, पानी ले लो, सड़कें ले लो। आप क्या समझते हैं कि क्यों आज तक जो माजी में हमारे, चाहे वो मंत्री रहे हों, वो एमएलए रहे हों, वो लोगों की उम्मीदों पर क्यों पूरा नहीं उतरे? सर, लोगों ने उनकी बात एक ही मान ली, गुज्जर खतरे में, पहाड़ी खतरे में, तो डेवलपमेंट लीडर भी समझ गया कि आवाम जिस चाल चलती है उसी चाल हम चलें, और जो चलाता रहा वही आवाम भी चलती रही। आज डेवलपमेंट को लेकर हर बच्चा परेशान है, हर घर में बेरोज़गारी है। कौन सा घर है जिसमें 3-4 बेरोज़गार नहीं है? हर घर में बेरोज़गारी है। आप यहाँ आम आदमी की बात कर रहे हैं, आप जाइए गाँव में, किसी घर में चले जाइए पूछिए, वो कहेगा आम आदमी अच्छी है, आम आदमी पार्टी अच्छी है। क्यों? क्योंकि उसकी मजबूरी है। हम आम आदमी पार्टी को लाइक कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी में जाने के लिए मजबूर भी हैं कि हमें कोई दूसरा राह नज़र नहीं आ रहा। हमारे ऊपर इतने जुल्म और सितम हो चुके हैं कि हमें कोई अच्छी पार्टी ढूंढने के बगैर, कोई राह ढूंढने के बगैर कोई चारा नहीं है। वो एक बेहतरीन राह ऊपर वाले ने हमारे लिए पैदा की, वो है आम आदमी पार्टी, जिसने पंजाब के अंदर इतनी बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की, दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की, और हमारा टारगेट विद जम्मू कश्मीर
गुजरात के ऊपर होगा। हम केजरीवाल जी के शाना निशाना चलेंगे और गुजरात फतह करने के लिए हमारा मिशन होगा, हम गुजरात को फतह करेंगे, उम्मीद है इंशाअल्लाह। सुप्रीम कोर्ट के यूथ की खासकर मैं बात करूं, आपने ड्रग्स की बात की, उस पर हम बात करेंगे। यूथ को किस तरह से आप इनवाइट करेंगे कि आप आम आदमी के साथ चलें? हमें यूथ को इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं है। यूथ की एक ऐसी मजबूरी बन चुकी है कि यूथ को एक सहारा चाहिए था, वो सहारा आम आदमी पार्टी बन चुकी है। मैं बड़ा किस्मत हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर आम आदमी पार्टी में खड़ा हूँ। मैं तमाम यूथ से गुजारिश करता हूँ कि आइए, आप किसी चीज़ की देर नहीं है, आप आ जाइए, धड़ाधड़ शामिल हो जाएं ताकि आपके काम हो सकें, आपकी बेरोज़गारी का हल हो सके। जम्मू कश्मीर के अंदर देखिए आप, बिजली का जितना भी बिजली तैयार हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है। अगर हमारा पानी हमारी बिजली हरामे ही कराया, ये कौन सा तरीका है? देखें यहाँ बीपीएल राशन, एपीएल राशन में कितनी धांधलियाँ हैं। जो बीपीएल लोग हैं वो घर बैठे हुए हैं, जो एपीएल लोग हैं बीपीएल ले रहे। राणा साहब, पिछला एक इंटरव्यू याद होगा आपको जो मैंने किया था, उसमें एक अहम बात पूछी गई थी। अब लोगों ने मुझे पूछा है कि राणा साहब से ये बात पूछना। जी सर। क्या अगर पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलता है, आपको टिकट मिल जाती है आम आदमी से, क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह। अगर पहाड़ियों के लिए नहीं, आम आदमी के लिए मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। पहाड़ियों का तो हक है, उनको तो हक मिलना चाहिए। सियासी जवाब दिया राणा साहब ने। बिल्कुल इलेक्शन लड़ना चाहिए। और आम जो मुद्दे हैं, मुझे लगता है वो किसी कैटेगरी से बढ़कर आम मुद्दे हैं। हमारे साथ सलीम चौधरी हैं, सलीम साहब से हम बात करेंगे। सलीम साहब एक मशहूर शख्सियत हैं, ये काफ़ी ट्रोल भी करते हैं लोगों को और हम जैसे लोगों को पब्लिसिटी भी देते हैं। सलीम साहब, एक अच्छी पेशरफ्त, अच्छा फैसला अगर आपने लिया है, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपके साथ यूथ जो है वो काफ़ी कनेक्टेड है, किस तरह से देखते हैं कि शब और रोज़ आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मजबूत और मुस्तहकम करने की कोशिश होगी आपकी? सर, जितना हो सकेगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जितना हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। यूथ जो है वो सारी हमारे साथ है इस टाइम सुप्रीम कोर्ट की। अगर रात से इतने कॉल्स आ रही हैं कि ऐसी यूथ भी कॉल कर रही है जो कोई हाड़ी मरहोट के बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, पीछे मड़ा साइड रहते हैं, वहाँ से लोग फ़ोन कर रहे हैं कि हमें भी आना है इस पार्टी में, हमें बताएं। कुछ लोग अभी इसका दबदबा हवा जो है अभी इसकी शुरू हुई है, नई शुरू हुई है। इवन तक मेंढर में बहुत सारे साथियों को नहीं पता है, रजौरी में नहीं पता है, वो लोग वहाँ से कॉल कर रहे थे कि हमें ज्वाइन होना है। आज पहले कल शाम को 7 बजे परसों हुई थी यूनियन की स्ट्राइक हो गई थी चक्का जाम की, हालांकि वो बाद में कैंसिल हो गई, उस वजह से बहुत सारे साथी पहुंच नहीं पाए। फिर भी जो ये आज 100+ की गैदरिंग रही है, ये मैं कहीं अपनी बहुत अच्छी खुशनसीबी समझता हूँ। और दूसरी यही बात कहना चाहूँगा, एक छोटा सा इशारा दूंगा, जो समझदार होंगे इसी बात से समझ आएंगे कि कुछ ऐसी पार्टियाँ हैं जिनका ये मकसद है कि हर गली कूचे में शराब। हमारा यही मकसद रहेगा कि हर गली कूचे में किताब। क्या बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कही है। सलीम चौधरी। एजुकेटेड यूथ की एक निशानी होती है कि सियासत नहीं खेल रहे, एजुकेशन खेल रहे हैं, पढ़ाई खेल रहे हैं, तालीम खेल रहे हैं। मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि बात सब लोगों से करनी चाहिए, इनकी राय भी हम देखेंगे आम आदमी पार्टी को लेके। आज आपका नाम? मुश्ताक अहमद साहब। मुश्ताक साहब, क्या समझते हैं आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी किस तरह से मजबूत होगी? सर, आम आदमी पार्टी के मजबूत होने के लिए मैं अपने जम्मू कश्मीर यूनिटी के नाम से ये मैं एक बात तमाम आवाम के साथ पहुंचा देना चाहता हूं। अगर चाहिए पानी, अगर चाहिए बिजली, अगर चाहिए रोड, अगर चाहिए स्कूल, अगर चाहिए हॉस्पिटल, अगर चाहिए आराम और चैन और सुकून, और अगर चाहिए प्यार, अगर चाहिए इंसानियत, अगर ये दर्द सारे आप लेना चाहते हैं, तो मैं एक ही बात आपके चैनल से ये कह देना चाहता हूं कि तमाम हमारे पहाड़ी भाई, गुज्जर भाई और सिख, हिंदू, मुस्लिम जो भी है, हम एक इंसानियत के नाम से, सिर्फ इंसान के मुद्दे पर मैं कह दूं कि अगर आपने अपने आने वाली नस्ल को, अपनी ज़ात को और अपने परिवार को अगर कामयाब बनाना है, पुरसुकून बनाना है, कामयाब और कामरान बनाना है, एक ही इलाज है। मुझे नहीं पता कौन था और है और होगा, मैं तो एक ही पैगाम बहैसियत एक आलिम, एक कौम का जिम्मेदार मुश्ताक अहमद इशाती, आप तमाम भाइयों, बहनों और बुजुर्गों और माओं और बहनों से एक गुजारिश कर देना चाहता हूं, अगर आप अपनी कामयाबी चाहते हैं तो हमारे लिए एक ही रास्ता है और वो है आम आदमी पार्टी।
अगर ये नहीं है तो फिर ड्रग्स को क्या गिन रहे हैं, शराब को क्या गिन रहे हैं? एक दिन आप देखेंगे कि जो नालियां गंदे पानी से बह रही हैं, वो मुझे लग रहा है कि वो खून की नालियां होंगी और हमें पूछने वाला कोई नहीं होगा। अगर कोई हमदर्द है उसकी मिसाल दिल्ली है, अगर कोई हमदर्द है उसकी मिसाल वो पंजाब है। अगर ये सारी मिसालें हमारी आंखों के आगे होते हुए और सारा कुछ सुनते हुए और देखते और समझते हुए भी आज अगर हमारी माएँ और बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई जितने हैं वो सारे के सारे इसके बावजूद भी अपनी ज़िंदगी के साथ, अपनी नस्ल के साथ और अपने तमाम इलाकों के और इस पहाड़ी और इस सारे इलाके के साथ नाइंसाफ़ी करोगे, फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा और कोई आपका पता लगाने वाला नहीं होगा। अगर कोई है वो आम आदमी पार्टी है और हमारे सरबराह केजरीवाल साहब। और इसी पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, सिर्फ वोट का इंतज़ार कीजिए और इलाके में तरक्की लानी है तो आम आदमी पार्टी का इंतज़ार कीजिए, सपोर्ट कीजिए। काफ़ी लोग जो हैं उनकी उम्मीदें हैं आपके साथ। दिल्ली मॉडल को देखते हैं लोग, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, एजुकेशन हो, तहफ़्फ़ुज़ हो, सिक्योरिटी हो, तो आम आदमी को काफ़ी लोग जो हैं वो इस वक्त ज्वाइन करना चाह रहे हैं। काफ़ी लोग आने भी वाले थे, जो आज ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल है उसकी वजह से नहीं आ पाए। क्या नाम है आपका? आसिफ मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए। आसिफ, कैमरामैन से कहूँगा कि सीधा आ जाएंगे। आसिफ साहब, क्या समझते हैं, ज़्यादातर जब मैंने देखा है कि नौजवान चेहरे जो है यहाँ दिखे हैं मुझे, क्या उम्मीदें, क्या तवक्कात हैं आप और किस चीज़ को लेके आप आपके साथ आए? देखो महमूद भाई, बात ऐसे है कि जो यूथ है ना, यूथ ऐसा एक पहाड़ है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो पुरानी जितनी भी सियासी पार्टियां थी उन लोगों ने क्या किया, पहले तो उन्होंने हिंदू मुसलमान किया, फिर पहाड़ी गुज्जर किया, फिर ऊंच नीच की, फिर अमीर गरीब किया। जो हमारी केजरीवाल साहब की पार्टी की एथोलॉजी है वो इन सारी चीज़ों से हट के है। उनके मुद्दे हैं डेवलपमेंट, उनका मुद्दा है एजुकेशन, उनका मुद्दा है अच्छी हॉस्पिटैलिटी, उनका मुद्दा है अच्छा स्कूलिंग। मतलब हमें इन चीज़ों की तरफ दौड़ना है। और आप हिसाब लगाओ कि ये कांग्रेस, ये बीजेपी, ये पॉलिटिकल पार्टीज हमें कहाँ किस तरफ लेके जा रहे हैं। मतलब भाई को भाई का दुश्मन बना दिया है। एक भाई एनसी में है, दूसरा भाई बीजेपी में, और वो दोनों दुश्मन हैं। अंदर से उनके मुद्दे बिल्कुल सेम है, पर हम लोगों को कैसे लड़ाया जा रहा है, मतलब हम लोगों को कैसे डिवाइड किया जा रहा है। अब हम यूथ को ये मिलकर ना, ये सबको मिलकर ऐसा करना है कि हमें सबको इकट्ठे होना है। और बस वही बात है मौलाना साहब की कि उस दिन वोट का आप इंतज़ार करें और चेंज तो उस दिन आपको पता चलेगा। मतलब धमाका कर देंगे, चीखें निकाल देंगे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की। बस मैं और ज़्यादा कुछ ना कहना चाहता हूँ, ये है कि हमारी ये मजबूरी है, केजरीवाल जरूरी है, हमारी ये मजबूरी है, केजरीवाल जरूरी है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। इस साइड आ जाओ। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी साहब, मेरी तरह बड़े तगड़े हैं आप, और कहाँ 26 कहाँ 56, क्या समझते हैं? सर एक्चुअल में 26 या 56 का जो फंडा है उतना ज़रूरी नहीं है, बंदे में पोटेंशियल होना चाहिए। क्या बात। तो मेरे ख्याल में यही इनफ है किसी के लिए भी। आप क्या समझते हैं कि आपकी क्या तवक्कात हैं? आम आदमी पार्टी को देखें या अरविंद केजरीवाल को देखें, दिल्ली मॉडल को देखें, पंजाब में हाल में जो इनिशिएटिव लिए हैं भगवत मान ने, किस तरह समझते हैं कि क्या उम्मीदें हैं आपको जम्मू कश्मीर को लेके? सर सबसे बड़ी जो क्या नाम है उनका, भगवत मान, उन्होंने मतलब पावर में आते ही मतलब एक नंबर ऐसा मतलब किया कि जहाँ भी कोई मतलब रिश्वत या ब्राइब वगैरह दे रहा है, कोई भी सोर्स बन रहा है तो उसकी वीडियो भेजो। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा काम जो हिंदुस्तान में हमें मतलब करने की ज़रूरत है वो ये ही नहीं ज़रूरी कि कोई पावर में आए तब आके करे। हम भी लोकल लेवल पे एज अ स्टूडेंट भी ये काम कर सकते हैं कि अगर करप्शन ख़त्म हो जाए किसी भी कौम से, किसी भी अदारे से, तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी तरक्की हर एक मतलब बड़े की शुरुआत जो है वो छोटे से होती है। अगर हम ब्राइब देना अगर बंद कर देंगे तो इंशाअल्लाह के ज़रूर तरक्की होगी। जो बाकी जो बात रही कि दिल्ली मॉडल्स या वगैरह जो पंजाब में अब आने वाला है, तो हर इंसान यही चाहता है कि हमें सब जीने का हक़ होता है, वो पावर हमारे पास होती है वोट। हम अब हर इंसान पे ये निर्भर करता है कि वो उसका सही इस्तेमाल करे, गलत करे, वो कुछ भी कर सकता है। इंसान को इसीलिए अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है कि वो कुछ भी कर सकता है।
तो अब हमें चाहिए कि एक ऐसे रहनुमा या ऐसे रहबर की ज़रूरत है कि जो हमें सही राह दिखाए और हम वोट दे के उसको चुनें, ताकि हमारी मर्ज़ी से कोई आए। ऐसा ना हो कि कोई ख़ानदान बाई ख़ानदान जो करते आते हैं पॉलिटिक्स, तो वो करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि वो अपना ही काम करेंगे। इसलिए हम सबको मिल के जो बीजेपी या वगैरह जो दूसरी पार्टियां हैं, देखना चाहिए कि क्या क्या नज़रियात हैं, क्या क्या आइडियालॉजी है, कौन किस पे क्या काम करती है। तो अब इतना हर कोई पढ़ा लिखा है, ये यूथ में सारे जितने भी हैं, कोई ग्रेजुएट है, मास्टर्स है, कुछ भी है, सारे पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि केजरीवाल इज़ बेस्ट एंड आम आदमी पार्टी इज़ आल्सो बेस्ट एज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए जनाब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आफ्ताब हुसैन जाफरी। आफ्ताब साहब, क्या समझते हैं, आपने क्यों नहीं पहना आम आदमी पार्टी का? पहना हुआ है, अच्छा, जेब में रखा है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, आजमाइश के दौर ख़त्म हो चुके हैं। हाँ, पिछले 60-70 साल से, मेरी भी 50 के करीब उम्र है। अभी राना साहब बोल रहे थे तो हमने काफ़ी अक्सर जो है ये अटेंड किया है, मीटिंग वगैरह थी। आज तो शॉर्ट मीटिंग थी। हाँ, अगर हम गिनाते जाएँ इनकी कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया, अभी दिन आ रहे हैं, बाकी हम एक एक को बताएंगे इनका क्या क्या किरदार रहा और क्या क्या इन्होंने किया। हम आजमाइश के चक्कर में नहीं पड़ने वाले। तो एक उम्मीद की किरण है और ये कामयाब भी है कि आम आदमी पार्टी के इससे ही लोगों की बेहतरी होने वाली है। अब हम उस बेटी को कहें लाख रुपए के वाले बिल को बनाएं या दूसरी चीज़ें को, जो हम इसके लिए दिन आ रहे हैं, हम उसको उजागर करेंगे। एक एक की टांग हम उसको बता। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, ये लोग जो है सब रात को सोते हैं, इनको नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती है? कि खुद शर्मिंदा है अपने कामों से। हमने किया कि हम कौन सा मुद्दा लेकर के जाएँ, हिंदू को मुसलमान के साथ, सिख को उसके साथ, उसके ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। लोग आज पढ़े, यानी आप पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी अगर आती है इक़्तिदार में तो काम होंगे और लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग आपसे बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुख्तार अहमद है सर। मुख्तार साहब, जी सर। क्या सोच के, क्या विचार किया आम आदमी पार्टी में आने के लिए? सर, आम आदमी पार्टी के आने के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि हमारी मजबूरी है, केजरीवाल ज़रूरी है। ये इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं पूरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर, सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर यूथ जो है वो सड़कों पे है, बेरोज़गार है। और उसको रोज़गार देने वाला इस वक्त हमारे पास अगर कोई ऑप्शन है तो वो सिर्फ केजरीवाल साहब हैं। और आम आदमी पार्टी, जैसे आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए, हमारे आंखों के सामने एक मिसाल है। दिल्ली के अंदर देखिए, पंजाब के अंदर देखिए, अब हमारा वक्त आ चुका है। कहते हैं कि अगर एक पड़ोसी का गाल लाल हो तो अपना थप्पड़ मार के करना पड़ता है। तो पंजाब को देखते हुए आप जम्मू कश्मीर की तरफ आइए। जम्मू कश्मीर को आगे लाने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर को ये सियासतदान नहीं ला सकते जब तक यूथ आगे नहीं बढ़ेगा। जब यूथ आगे आएगा, अपनी बात को रखेगा, उस वक्त किसी को पता चलेगा कि यूथ क्या चाहता है। क्योंकि ये यूथ के साथ बात करते नहीं है, ये सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स खेलते हैं। किसी को गुज्जर बकरवाल पे ला दिया, पहाड़ी पे ला दिया, हिंदू मुस्लिम पे ला दिया, मंदिर मस्जिद पे ला दिया। केजरीवाल साहब की आइडियोलॉजी में ये बात बिल्कुल नहीं है। और यही बात हमें सबसे ज़्यादा उनकी जो है वो उसका हमारे ऊपर इंप्रेशन पड़ा है और हमसे इंप्रेस हुए हैं कि इस तरह की कोई भी, हमने बहुत सारी उनकी वीडियोज़ देखी हैं, बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं, तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले हमें जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जिसकी बात केजरीवाल साहब भी कर रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम इज द एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच कैन यूज ओवर द चेंज ओवर द वर्ल्ड। तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। वो है सबसे पहले हमारे पास एजुकेशन। एजुकेशन के बाद हमारा आता है जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद मेडिकल। अब जम्मू से या पुंछ डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, जब तक उसको यहाँ से जम्मू मेडिकल कॉलेज तक पहुँचाते हैं, तब तक क्या हमारे पास उम्मीद है कि वो जिंदा यहाँ से वहाँ पहुँचेगा? अगर ऐसी सरकार आएगी जो बाकी सरकारों को एकदम इनका सफाया करेगी, हमें यहाँ पे हर वो फैसिलिटी मिलेगी जो हम चाहते हैं। हमें हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, डॉक्टर हमें यहाँ पे अवेलेबल होंगे, हमें यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के होंगे, हमें वेल एजुकेटेड यहाँ पे जो है वो ऑफिसर मिलेंगे, वेल एजुकेटेड हमारे पास स्टाफ होगा, चाहे वो लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, कोई भी हो। तो हम एक ही मैं अपने यूथ से ये हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ें और आम आदमी पार्टी को ऊपर उठाएं, ताकि हमारा आने वाला जो वक्त है, हमारा फ्यूचर जो है वो बेहतर हो सके। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं अपने आम आदमी पार्टी की तरफ से एक ही बात कहूँगा कि छोड़ दिया जिन्होंने हमको हमारा वक्त देकर, छोड़ दिया जिन्होंने हमको हमारा वक्त देकर, ये मैं नहीं कहता हूँ, पूरी आम आदमी पार्टी कहती है, छोड़ दिया जिन्होंने हमको हमारा वक्त देकर, हम ऐसा वक्त लाएंगे कि मिलना पड़ेगा हमसे वक्त लेकर। क्या बात है।
पर उम्मीद है यूथ जो है ये एक उम्मीद है, अनएम्प्लॉयड यूथ की उम्मीदें हैं अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से। आने वाले वक्त में देखना है कि सुरनकोट के अहाता में, सुरनकोट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आम आदमी पार्टी के साथ कितने लोग जुड़ते हैं, क्योंकि ये इनकी पहली कन्वेंशन थी यहाँ, एक पहली मीटिंग थी यहाँ। आने वाले वक्त में देखना है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की लोग सपोर्ट करेंगे और करते हैं। लेकिन आप मुझे भी सपोर्ट करें। किस तरह? आप मेरे YouTube चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।